prokaryotic regulation. This is related with the what? Sigma, right? Sigma. Sigma controlling RNA polymerase. This is called as the sigma. So operon is the beauty of this chapter, and what you can see, for example, lac operon. Lac operon is regulated by repressor, right? Yes. Lac operon was regulated by repressor as well as activator. Cyclic AMP and CAP was the activator and repressor was LAC-I gene, right, which form tetramer repressor. So the control of the lac operon. Lac operon is off when there is a glucose, and lac operon is on when there is a lactose as a food. Lack of glucose. So now you can differentiate how the prokaryotic regulation is different from that of the eukaryotes, right? यहाँ So- यूकैरियोट लिखा होगा. Prokaryotic regulation. Sigma is related with the There is one system, lac operon. Other system is CRP. TRP operon. So TRP operon, they are controlled at somewhat advanced level, right? Because this is an anabolic function. E. coli anabolic function. Okay. So TRP Lack of operon is catabolic. TRP is acting as a co-repressor. Co-repressor. ठीक है. तो co-repressor plus repressor. This condition is on. नहीं, off. नहीं सर, ऑफ होगा. Off होगा because now the co-repressor, there is a change in structure, allosteric change in structure. Structural change हुआ, they can bind the operator, right? Yes. Operator. So that's why this is a off condition. So means co-repressor is controlled. What is the activator here in the TRP operon? What is the activator here? What is the activator here? What is the activator? What is the activator? TRP होता है ना सर. TRP operon को हाँ बोलो, ये क्वेश्चन अच्छा है ना. हाँ सर है. एक्टिवेटर क्या होता है इसमें? कल ही तो पढ़ाया था. हाँ. रिवाइज नहीं करोगे तो यही हाल होगा. जैसे हट जाता है तो लगता है which activates that. सर मैंने कल नोट बनाया था लेकिन एक्टिवेटर से वहाँ खाली रहती है. बहुत अच्छा किया. अब अगले साल बनाना. तो अब हम आते हैं यूकैरियोटिक रेगुलेशन में. नाउ इफ यू सी यूकैरियोटिक जीनोम, so you So should know what is the activator one क्या. in case of TRP operon ना सर. याद करो ना क्या बताया था, माइंड पे जोड़ दो. टीआरपी ओपेरॉन में 5 जीन होती है, स्ट्रक्चर होता है, लीडर सीक्वेंस होता है. सीक्वेंस होता है. लीडर सीक्वेंस में 1 2 3 4 रीजन होते हैं, फिर प्रोमोटर होता है, फिर ऑपरेटर होता है, फिर स्ट्रक्चरल जीन होती है. मैंने कहा था डायग्राम अगर याद रखोगे तो कुछ भी याद आ जाएगा. प्रैक्टिस ही नहीं किया. वो लीडर सीक्वेंस में क्या बताया था, 3 या 4 के बीच में टर्मिनेटर होता है,
ठीक, टर्मिनेटर होता है, राइट। तो जब दो कंडीशन है, लो ट्रिप्टोफैन एंड हाई ट्रिप्टोफैन। ओके। हाई ट्रिप्टोफैन के केस में क्या हुआ, स्विच ऑफ हो गया, ओपेरॉन इज ऑफ, है ना, मीन्स ये लीडर सीक्वेंस का एमआरएनए बना, फिर टर्मिनेशन हो गया, ओनली लीडर एमआरएनए फॉर्म, नाउ द रेस्ट ऑफ द जीन टर्मिनेटेड। ओके, लो ट्रिप्टोफान, यहाँ पे क्या हुआ, पेयरिंग हुई किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, 2 और 3 के बीच में तो टर्मिनेटर है नहीं, नाउ द आरएनए पॉलीमरेज विल प्रोसीड, आरएनए पॉलीमरेज प्रोसीड। अगर हेयरपिन स्ट्रक्चर 3 और 4 के बीच में हुआ तो जो मतलब ये एंड हो जाएगा। हाँ, टर्मिनेटर हो गया, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि वहां पे लैक आई है, लैक आई रिप्रेशर किसमें है, लैक ओपेरॉन में, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, टीआरपी आर रिप्रेशर, ठीक है। ये रिप्रेशर जाके इनएक्टिव स्टेज में होता है, दिस इज प्रेजेंटिंग इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज में होता है, ठीक। अब एक्टिवेटेड होता है वो टीआरपी से, तभी तो को रिप्रेशर का काम होता है वो। अब सवाल ये उठता है कि इसका एक्टिवेटर कौन है, एक्टिव कैसे हुआ ओपेरॉन, लो ट्रिप्टोफैन इज द ट्रिप्टोफैन, यस, लो ट्रिप्टोफैन इज द, so how they sense that there is a low tryptophan? लो ट्रिप्टोफैन मीन्स सिंथेसिस नहीं हो रही है ना, सिंथेसिस नहीं हो रही है, तो को रिप्रेशर इज नॉट अवेलेबल टू बाइंड द रिप्रेशर, नो को रिप्रेशर, ठीक, नो को रिप्रेशर। फिर क्या होगा, द एफिनिटी विल डिक्रीज, यही कल बताया था, एफिनिटी विल डिक्रीज एंड दे विल फॉल आउट। चलो कल का रिकॉर्डिंग नहीं था तो आज पूरा हो गया। हाँ सर, है ना। तो बाद में देख लेते हैं जो रिकॉर्डिंग है, उससे एक रिकॉल आ जाता है। हाँ, तो ये बता दिया इसीलिए ना, चलो हमने कहा चलो अच्छा रिकैप हो जाए, सारा कल डिस्कस किया ही था। तो एफिनिटी चेंज करता है ट्रिप्टोफैन की अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, बिकॉज दे आर अवेलेबल, तो दे आर चेंजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी। हमने कल बताया था कि ये डीएनए लूप होता है, डीएनए लूप में बाइंड करता है और ऐसे स्ट्रक्चर बनता है जैसे कोई आदमी सिर पे, हाँ, छत पकड़ा हो, ऐसे बनता है। तो ये डाइमर अपर, डाइमर हियर, ठीक है ना, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो दे आर चेंजिंग द, अब ये जैसे को रिप्रेशर एब्सेंट, दिस लूप फॉर्मेशन इज एब्सेंट, लूप फॉर्मेशन इज एब्सेंट, ठीक है ना। तो रिप्रेशर फॉल ऑफ, ठीक है ना, रिप्रेशर खुद ही फॉल ऑफ हो गया। तो एफिनिटी चेंज करने का काम कौन कर रहा है, को रिप्रेशर अवेलेबिलिटी, हाँ, हाई ट्रिप्टोफैन हो गया तो ये एफिनिटी चेंज कर दिया इसने, ठीक है। फिर ये जाके खुद ही ओपेरॉन और प्रोमोटर और ऑपरेटर के बीच में जाके यहाँ पे बाइंड कर रहा है रिप्रेशर, ठीक है, ये यहाँ पे जाके बाइंड कर रहा है। ठीक बात है, समझ में आ गई बात, है ना, यहाँ पे आके बाइंड कर रहा है। तो पूरा लैक ओपेरॉन का जो खेल हो रहा है वो टर्मिनेशन पे है, एटेन्युएशन पे है, ठीक है ना। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो टर्मिनेशन हो रही थी 3 और 4 के बैच में, यहाँ जस्ट इसके बाद पॉली यू रीजन होता है। yes. तो ये भी एक रीजन होता है कि यहाँ पे टर्मिनेट कर जाती है चीजें, और लीडर सीक्वेंस एडवांस में होता है, राइट। इसके बाद फिर ये कुछ एक्स्ट्रा सीक्वेंस होते हैं जिसको बोलते हो टीआरपीई, प्रोमोटर ऑपरेटर, फिर टीआरपीई, सर एबीसीडी से शुरू हुआ था, ए देन बी देन सी देन डी देन ई, ये 5 सीक्वेंस होते हैं। और वो भी बताया था कोरिस्मिक एसिड, है ना, कोरिस्मिक एसिड फिर कन्वर्ट किसमें होता है, एंथ्रेनिलिक एसिड, एंथ्रेनिलिक एसिड,
फिर एंडोल में, एंडोल से किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंडोल से किस में कन्वर्ट हो जाता है? सर IgP से एल ट्रिप्टोफैन। हाँ, एंडोल वही ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी रही इनके रेगुलेशन की, राइट? यस सर। कितना क्लियर हो गया? हाँ। तो there are some extra switches in other prokaryote called as the सर बीच ribo. में सेराइन था ना, आपने सेराइन लिखा था, क्योंकि मैंने सेराइन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सेराइन सर। सेरिन? ये सर, ये सेरिन और सेराइन। क्या? सेरिन क्यों? सर, आयन आपका वो डायग्राम था शायद, वहां से। हाँ, उसमें वो डिकोड किया हुआ था ना, तो मैंने बताया था कि 1 is complementary to 2, 2 is complementary to 3, 3 is complementary to 4, and always there is a termination codon inside this 3, 4. तो अगर ये लूपिंग ऐसे हुई 3, 4 के बीच में, तो देन दिस विल बी ऑन, यानी हाई लॉन्ग mRNA चेन बनेगी, ठीक है, 3 and 4। और अगर ये बना 2 और 3 के बीच में, सर अगर 1 और 2 के बीच में बना तो क्या होगा? सॉरी, ये टर्मिनेट हो जाएगा, दिस विल बी 3 और 4 के बीच में होगा तो 2 से 3 तक का वो जो है वो एक्सपोज रहेगा, इसलिए ऑफ रहेगा। हाँ, 2 और 3 रहेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। ये लॉन्ग 1 और 2 के बीच में अगर होगा तो क्या होगा? 1 और 2 के बीच में होगा तब भी लॉन्ग mRNA बनेगा, 2 और 3 के बीच में होगा तब भी बनेगा, 1 और 3 के बीच में होगा तब भी लॉन्ग mRNA बनेगा। केवल 3 और 4 के बीच में बनेगा तभी वो टर्मिनेटर होगा, ठीक है। तो कुछ केसेस में देखोगे देयर इज ए राइबोस व्हिच इज वेरी सिमिलर टू द एटेन्यूएशन, ठीक है। तो आई विल डिस्कस दैट डिटेल। यूकैरियोट में अगर देखोगे, यूकैरियोट्स में देयर इज ए 2 लेवल ऑफ कंट्रोल। एक तो डीएनए लेवल पे होता है, ठीक है। डीएनए लेवल पे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलेबस में नहीं दिया, आई वाज सरप्राइज। डीएनए लेवल जीन साइलेंसिंग पार्ट है, आपने देखा होगा, ये सिलेबस में है, अलग जगह है बेवकूफ बनाने के लिए। सिलेबस भी बड़ा अजीब से बनाया हुआ ना, ताकि अभी एक स्टूडेंट ने लिंक्डइन पे बड़ा लंबा चौड़ा प्रोफाइल डाला था कि आई गॉट 16 रैंक इन द CSIR GRF एंड आई वाज ट्राइंग लॉन्ग, है ना। मैंने अब किसी से हेल्प नहीं करी, किसी से कोई कोचिंग नहीं करी, कोई किताब नहीं पढ़ी, मैं तो भगवान हूँ, मैंने खुद ही क्वालिफाई कर लिया, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, दुनिया की बकवास कर रहा था, ठीक है। तो कुछ बच्चे अपना उस पर कमेंट दे रहे थे कि मैं बहुत इंस्पायर हूँ, मेरा 50% आया MTA स्कोर, 60% आया, 3 साल से वही आ रहा है। तो फिर मैंने एक लंबा नोट लिखा, हमने कहा कि सोशल मीडिया पे जो भी लिखता है वो अपनी तारीफ सुनने के लिए लिखता है, तो दे आर नॉट एंटाइटल्ड एंड दे आर नॉट एवरीथिंग इज सेइंग करेक्टली, है ना। ये तुमने कैसे ट्रस्ट कर लिया कि वो सारा सच बोल रहा है ना। He is lying 100% because this examination is very very tough और self study is a much kind of deviation, है ना। तो if you anyone is choosing self deviation, अगर self deviation मतलब सॉरी self study भी जाते हो तो you can you have a very high chance of crossing your age limit 28। कितनी लिमिटेशन है देखो। अब गवर्नमेंट ने क्या रखा है इसमें कि अगर आप 28 के अंदर अगर आपकी PhD फिनिश हो जाती है तो यू आर एंटाइटल्ड टू गेट द साइंटिस्ट पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब, ठीक। अब वो कहती है कि भैया आप लास्ट डेट JRF की कितनी है? 28 है। देखो मिसमैच, यानी अगर आप 22 के हो, 23, 24 तक अगर आपने क्वालिफाई कर लिया CSIR JRF तो आपको 6 साल चाहिए ही चाहिए आपको, है ना, मतलब PhD कंप्लीट करने के लिए। तो 28 लास्ट एज लिमिट है साइंटिस्ट की। तो क्या क्रॉस कॉम्बिनेशन, आप सेल्फ स्टडी कितने दिन करोगे? इफ यू हैव नो मेंटर, नो डिसिप्लिन, नो टाइम, तो आपके पास इतनी एंगेजमेंट रहेगी कि ऑलवेज यू विल बी हियर एंड देयर, है ना।
तो जब एक टीचर बैठा के पढ़ाता है तो यू कैन कवर, तो जो आप 15 दिन में पढ़ते हो टीचर 1 घंटे में पढ़ाता है। जैसे जीन रेगुलेशन है, जीन रेगुलेशन में आप कितना कवर कर पाओगे? पूरी बुक पढ़ोगे, कितना जर्नल पढ़ोगे, कितनी बुक्स हैं, जितनी बेस्ट बुक है आप सब पढ़ोगे, यू विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 months टू कवर ओनली दिस एस्पेक्ट, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। मैं आपको आधे घंटे पढ़ा दे रहा हूँ, तो यू कैन इमेजिन द स्पीड जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं एंड दोज हु आर टेकिंग द हेल्प ऑफ टीचर। तो डीएनए लेवल पे जीन साइलेंसिंग आपने देखा होगा, देयर इज ए सीपीजी आइसोलेट, इसको लिखते हैं ऐसे, सीपीजी आइसोलेट। यहाँ पे मिथाइलेशन होता है, तो जब मिथाइलेशन होता है दैट जीन इज कॉल्ड एज साइलेंस जीन बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द, एक तो न्यूक्लियोसोम होता है, हिस्टोन मॉडल है, तो ऑल द जीन आर डीएनए आर रैप्ड अराउंड ना, तो ये सारा वैसे भी हिडन होता है, तो बिफोर ट्रांसक्रिप्शन दे शुड बी रिमूव। तो मिथाइलेशन पढ़ने तो एक तो जीन को साइलेंस करते हैं, इसको कहते हैं इपीजेनेटिक साइलेंसिंग। क्या कहते हैं? इपीजेनेटिक साइलेंसिंग। ठीक है, अब अगर दूसरा ले लो, रबड़ कहाँ गया यार, मिटाने का नहीं, हाँ जी है, ठीक है चलो इपीजेनेटिक हो गया, हाँ ये अच्छा लगा बोर्ड हमारा साफ हो गया। ठीक है ना, तो बोर्ड स्टडी ज्यादा अच्छी लगती है पीपीटी? बताना जरा। ट्रांसक्रिप्शन लेवल, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कौन सी ज्यादा तुम्हें अच्छी लगती है? सर कट कट के आया सर, क्या आप रिपीट कर सकते हैं? अभी यहाँ से प्लेन गुजरता है तो सुनाई नहीं देता। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि कौन सी स्टडी तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती है, बोर्ड वाली ऐसे पढ़ा रहा हूँ या पीपीटी, या दोनों मिला के? और ओके, कौन सी स्टडी मुझे सही लगती है? सर यही वाली स्टडी जैसे आप कराते हैं। अब साथ में पीपीटी भी थोड़ा बहुत है ना, तो ऐसे भी दे दिया, पीपीटी भी दे दिया, पीपीटी में क्लियरिटी आ जाती है, थोड़ी डायग्राम मिल जाता है, माइंड में सेट हो जाता है ना। हाँ सर, और बोर्ड वर्क में वो प्रोसेसिंग भी चलता है, जब आप लिखते हैं उससे पहले हमको भी सोचने का टाइम मिलता है, अच्छा ये क्या, ये हो सकता है। अब आप जब भी लिखते हो तो अपना वहाँ ही एक क्लियरेशन हो जाता है, नहीं ये ऐसा है। हाँ राइट, तो हम लोग भी कुछ सोचते रहते हैं दिमाग में। हाँ, सोचने का टाइम मिल जाता है, वो एक तरह से कह लो कि ब्रेन में जाके चीजें फैक्ट्स फिक्स हो जाती हैं आपके, राइट सर। तो ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं? एमआरएनए फॉर्मेशन, राइट, ठीक बात है। और ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन, फ्रॉम एमआरएनए प्रोटीन फॉर्मेशन। एमआरएनए बिफोर प्रोटीन फॉर्मेशन दे अंडरगो पोस्ट ट्रांसलेशन, तो ये पाथवे होता नहीं है, पाथवे ये हो जाता है कि एमआरएनए अंडरगोस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, तब ये आता है इस लेवल पे। तो ऑल द कंट्रोल इज देयर, डीएनए लेवल कंट्रोल, ट्रांसक्रिप्शन लेवल कंट्रोल, जहां पे एमआरएनए मॉडिफाई होता है, ध्यान देना ये वर्ड यूज कर रहा हूं, तो एमआरएनए मॉडिफाई होता है। ठीक है, एमआरएनए कई चीजों में मॉडिफाई होता है, एमआईआरएनए के रूप में होता है और एलएनआरएनए के रूप में होता है। ठीक है, माइक्रो आरएनए भी बोलते हैं, कई तरह का आरएनए बनता है एमआरएनए में। और एमआरएनए को कंट्रोल कौन करता है? देयर इज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, there is a various transcription factor. This transcription factor is absent in the prokaryote. Okay, this transcription factor is going to modify the speed of the mRNA. Right? So there are various turn and loop, right? Turn and loop, which are acting as a transcription factor, and exactly what they are doing, they are binding to the DNA major or minor groups. Mostly they are binding to the major groups. इसको बाइंड करते हैं, मेजर ग्रुप्स को बाइंड करते हैं। ठीक है,
ठीक बात है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किसको बाइंड करते हैं? मेजर ग्रुप्स को। तो इस पे भी काफी CSIR ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो वो भी हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं कमिंग फ्यू डेज में। mRNA MIRNA के बारे में तो आज ही पढ़ेंगे। देयर इज ए डेवलपमेंटल कंट्रोल। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में देखोगे ए लॉट ऑफ माइक्रो RNA इज प्लेइंग अ रोल, MIRNA इज प्लेइंग अ रोल, ठीक है ना। इसको माइक्रो RNA भी बोलते हैं। LNRNA ये सीधा सीधा कैंसर में, सीधा कैंसर में डाउन रेगुलेशन ऑफ RNA एंड स्पेशली LNRNA इज गोइंग टू कॉज वेरियस टाइप ऑफ कैंसर। तो इसमें मैंने देखा था लास्ट ईयर का 3-4 साल का पेपर देख रहा था। दे वर फोकसिंग ऑन ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है। इसमें सब में LNRNA का रोल है, राइट। यानी डाउन रेगुलेशन MIRNA का इट्स कॉजिंग वेरियस काइंड ऑफ म्यूटेशन। तो ये पूरा एम्ब्रियो को भी खराब करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका रोल है। तो डाउन रेगुलेशन भी करता है, अप रेगुलेशन भी करता है, डिपेंड ऑन दिस। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में इस पे भी CSIR में काफी क्वेश्चन आ चुके हैं कि किस तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं। तो आपने देखा होगा मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, दीज आर द टू मॉडिफिकेशन, मिथाइलेशन एंड एसिटाइलेशन। दो तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं। मिथाइलेशन जब होगा तो दे आर गोइंग टू मेक द जीन साइलेंस, राइट। So post-translational modification is and separate issues. These are some controlled by the eukaryotic regulation mechanism. और भी बहुत सारे तरह के हैं, डेवलपमेंटल कंट्रोल हो रहे हैं, बहुत तरह के कंट्रोल हो रहे हैं। यू कैन नॉट इमेजिन, इवन आई कैन नॉट इमेजिन। अब देखो जितना भी तरह का कंट्रोल है, what do you mean by the control of gene?